पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। कहाँ पे? पानीपत कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसका प्रयोग हुआ था? तुगलमाक पद्धति का हुआ था। उस्मानी और रूमी विधि का प्रयोग हुआ था इसमें। तुगलमाक पद्धति का प्रयोग बाबर ने किससे सीखा था? तो उज़्बेकों से सीखा था। उस्मानी और रूमी विधि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो इसका सबसे पहले 1514 ईस्वी में ईरान के विरुद्ध चल्द ईरान युद्ध में हुआ था। बाबर के तोप का प्रमुख कौन था? तो तोपची था उस्ताद अली कुली था। बाबर के तोपखाने का प्रमुख था मुस्तफा जो था वो बाद में जुड़ा था। बाबर ने ईरानियों से बंदूक का प्रयोग करना सीखा था। बाबर का पानीपत में युद्ध का जीतना सबसे प्रमुख कारण तोपखाना था। ये किसने कहा था? तो डॉक्टर आशीर्वाद लाल ने कहा था। और पानीपत को जीतने का मुख्य श्रेय घुड़सवारों एवं धनुर्धरों को बताता है कौन? बाबर। बाबर खुद बताता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी का साथ किसने दिया था? तो ग्वालियर नरेश विक्रमादित्य ने दिया। दिल्ली सुल्तान का एकमात्र सुल्तान जो रण क्षेत्र में मारा गया था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे था? बाबर ने पानीपत में ईंटों से मकबरा बनाकर वहीं दफना दिया था। पानीपत की विजय के बाद बाबर के मुख से क्या निकला था कि काबुल की गरीबी अब नहीं रही। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर कहाँ पे जाता है? बाबर निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी के दरगाह पे जाता है और तुगलकाबाद में अपना शिविर स्थापित किया था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने बली की झील को सिकदार तथा दिल्ली का दीवान दोस्त बेग को बनाया। पानीपत के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को किसका सिक्का बांटा था? तो चांदी का शाहरुखी सिक्का बांटा था। इस कारण से कलंदर कहा गया। पानीपत के प्रथम युद्ध के जीतने के बाद ही आगरा में हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर हीरा दिया था। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद पहली बार काबुल और कंधार पर भारतीय साम्राज्य के अंग बने थे। कब? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। किसने स्थापित किया था? तो बाबर ने स्थापित किया था, जिसमें प्रथम अफगान साम्राज्य का अंत हो गया था। पूर्ण रूप से अफगान साम्राज्य का अंत कब होता है? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 में, जिसमें हिंदुस्तान की सत्ता पर अफगानों का अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को। खानवा के किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। खानवा के युद्ध में तुगलमा पद्धति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मालिक कासिम और मुनीफ अल्फा कर रहे थे। खानवा के युद्ध को बाबर ने किस युद्ध की संज्ञा दी थी? तो जिहाद की संज्ञा दी थी। सर्वप्रथम किस युद्ध के विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण। खानवा वर्तमान में कहाँ पे है? भरतपुर के गांव में है, जो राजस्थान में पड़ता है। खानवा युद्ध के पूर्व राणा सांगा ने कौन सा दुर्ग जीता था? रणथंभौर का खुंडार दुर्ग जीता था। किसने भविष्यवाणी की थी कि खानवा के युद्ध में बाबर हार जाएगा? मोहम्मद शरीफ ने। बाबर एवं राणा सांगा की सेनाओं का अनुपात 1:8 था। यह बात किसने कही है? रसूब्रुक बिलियन ने। 1:2 सेनाओं थे। बाबर और राणा सांगा की सेनाओं का अनुपात 1:2 था। यह बात किसने कही है? तो आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने की है। बाबर ने खुद राणा सांगा की सेना की संख्या कितनी बताई है? तो 2 लाख बताई है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हो जाने के बाद राणा का मुकुट किसे पहना दिया गया था? छाला अज्जा को पहना दिया गया था। किस युद्ध के बाद बाबर ने राजपूतों के मुंडों का ढेर लगवाया था? तो खानवा युद्ध के बाद। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से कौन था? पूरा राजपूत साम्राज्य था और सिकंदर लोदी का पुत्र महमूद लोदी सम्मिलित था। खानवा युद्ध के बाद बाबर ने किस पर आक्रमण किया? तो बाबर ने बिब्बन तथा मेवात पर हमला कर हसन खां को पराजित कर मेवात की दोनों राजधानियां अलवर एवं तिजारा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। किसके बीच हुआ था? मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी के युद्ध में बाबर का साथ किसने दिया था? तो शेरशाह सूरी ने दिया था। मेदिनी राय का युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि बाबर ने शमशाबाद के बदले मोदिनी राय से चंदेरी की मांग की थी, इसलिए इसने अस्वीकार कर दिया था। बाबर ने खानवा युद्ध में जिहाद की संज्ञा दी थी। इसके अलावा किसी युद्ध में भी जिहाद की संज्ञा दी थी? तो चंदेरी युद्ध को भी जिहाद की संज्ञा दी थी। खानवा के युद्ध चंदेरी के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? चंदेरी के युद्ध में मोदिनी राय पराजित हुआ और राजपूत की स्त्रियों ने जौहर कर लिया। इस विजय के प्रतीक के रूप में राजपूत के सिरों का एक स्तंभ भी निर्मित किया गया। किस विजय के श्रेय में प्रतीक के रूप में राजपूतों के सिरों का स्तंभ निर्मित किया गया था? तो चंदेरी युद्ध में। और किस युद्ध के बाद बाबर ने राजपूत के मुंडों का ढेर लगवाया था? तो खानवा के युद्ध में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 5 से 6 मई 1929 को। किसके बीच हुआ था? अफगान संघ एवं बाबर के बीच हुआ था। मध्ययुगीन इतिहास का पहला युद्ध था जो थल जल एवं थल पे दोनों पे एक साथ लड़ा गया था। खानवा के घाघरा के युद्ध में किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर के विरुद्ध एक संघ का निर्माण किया गया। तो संघ का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी, नुसरत शाह जो बंगाल का शासक था और महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था। इन संघों का नेता कौन था? तो सिकंदर लोदी का दूसरा पुत्र महमूद लोदी था। अफगान ने अपना सुल्तान राणा सांगा ने दिल्ली का स्वीकार कर लिया था। इस युद्ध में अफगानों से समझौता कर बाबर ने बिहार के अनेक क्षेत्रों को अफगान सरदारों के हाथों में बने